स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में आगे कुछ बताएं इसके पहले आपको एक तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। ये तस्वीर है एयरपोर्ट की, जहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ लोग, पूरे ये फैमिली मेंबर्स हैं जो इकट्ठा होकर जा रहे थे सऊदी अरेबिया और उम्रा यात्रा के लिए। इसी दरमियान की ये तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि 3 पीढ़ियां इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, जिनमें से एक साथ 3 पीढ़ियां उस बस में जलकर राख हो जाती है। आगे बताते हैं कि आखिर कैसे एक शख्स खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कुल मिलाकर 46 भारतीय बताए जा रहे थे, जिसमें से 45 की मौत हो चुकी है और एक अलोन सर्वाइवर वहां से जिंदा बच जाता है। और आखिर वो कैसे बचता है, खुद को बचाने की कोशिश कैसे करता है, इस वीडियो में आगे बताएंगे। और इसके साथ ही एक ऐसी तस्वीर जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताई, उस तस्वीर के बारे में बताएंगे कि कैसे एक साथ 3 जनरेशन खत्म हो जाती है। और नसीब, बदकिस्मती कहिए कि किसी की भी लाश यहाँ पर भारत अपने वतन पर लाने के लिए इनके पास अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि वहीं पर जो भी इनका फाइनल राइट्स होगा वहीं पर किया जाएगा। और फैमिली मेम्बर से कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, जिसके बाद लोग भी पहुँच रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि एक साथ 3 पीढ़ियाँ अपने आंखों के सामने खत्म होता ये परिवार देखा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं विद्यानगर में रहता हूँ। ये जो कल जो हादसा जो हुआ है सऊदी अरब से जो मक्के और मदीने से जाने के बीच में जो हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ पता नहीं, मगर पूरी बस से जल के 42 मेंबर्स मर गए। उसमें से 18 लोग सिर्फ एक ही फैमिली के थे। उसमें शेख नज़ीरुद्दीन साहब और उनके बेटे शेख सलाहुद्दीन साहब और उनके वाइफ और उनकी बीवी और बच्चे, पोता और पोतरी नवाज से और बेटी भी इसमें, कुल मिला के 18 लोग हैं। उसमें हम चाहते हैं कि ये इसमें कम से कम गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमको ये इस पर फुल इंक्वायरी होना चाहिए। उस पर क्या हादसा हुआ, ये क्या हुआ, ये हमको तो पता नहीं, मगर ये एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी जो भी है, उस पर इंक्वायरी होना चाहिए और सक्सेसर उनको सज़ा मिलना चाहिए। क्या होना रिलेशन में बोल तो हमारे फुप्पा होते हैं नज़ीरुद्दीन साहब, उनके बेटे हमारे फुप्पेरे भाई होते हैं। ऐसा कल जो हादसा जो हुआ है उसमें सलाहुद्दीन भाई हमारे फुफेरे भाई होते हैं, उनके फादर नज़ीरुद्दीन हमारे फुप्पा होते हैं। उसकी फैमिली के साथ पूरे 18 लोग हैं। 18 लोग में उसमें नज़ीरुद्दीन साहब के 3 बेटी, 2 बहू, 5 पोतरे, 1 पोतरी प्लस 2 नवासे। ऐसा 18 लोग खुल है। तो एक ही फैमिली के? जी, और एक ही फैमिली के हैं। ये उनके बड़े भाई सिराज भाई बोल गए तो उन्हें यूएस में है अब तो प्रेजेंट। अब तो ये फैमिली में कोई भी नहीं है अब। हुकूमत से क्या डिमांड है आपकी? जी, हुकूमत से क्या डिमांड है आपकी? हुकूमत से क्या? आपने सुना होगा कि कैसे पीड़ित परिवार के बचे हुए शख्स जो हैं, उन्होंने बताया कि उनके भैया, भाभी या फिर घर के जो चीफ थे, हेड ऑफ द फैमिली, उनकी वाइफ, और ये यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो लोग थे उनमें से रेलवे ऑफिसर्स के भी बताए जा रहे हैं। यानी जो शख्स वहाँ पर मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, वो रेलवे एम्प्लॉय थे और हैदराबाद में रहने वाले ये सजनार के बताए जा रहे हैं। और हैदराबाद से सिर्फ और सिर्फ उस सिटी से अगर बात करें तो 18 लोगों की एक ही परिवार में मौत हुई है, जो खबर वहां से आती है। अब बताते हैं कि आखिर कैसे। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हुई थी, जिसमें एक लोन सर्वाइवर बचा था और उसे लेकर तमाम खबरें सामने आती है और उसने अपनी आपबीती सुनाई थी कि कैसे वो बच निकलता है। और इसी तरह की चीज़ें सऊदी अरेबिया से आती है, जहां पर उम्रा करने जा रहे थे या फिर कुछ लोग लौट रहे थे, मदीना की तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान बस जो है ऑयल टैंकर से टकरा जाती है और इसमें कई लोगों की जान जाती है, जिसमें से 45 भारतीय बताए जा रहे हैं। कुल 46 लोग थे, लेकिन एक बच जाता है। और वो कैसे बचता है, तो आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा होता है वहां पर शोएब नाम का शख्स भी मौजूद होता है। वो देखता है कि आग लग गई है। अब वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। इतने टाइम पे वो विंडो जो होता है बस का, उसे तोड़ता है और उसके शीशे को तोड़कर जैसे तैसे वो विंडो के रास्ते से कूद पड़ता है, जिसमें उसे, हालांकि क्योंकि आग की तीव्रता इतनी थी कि उसका हाथ जल जाता है, लेकिन
वो विंडो से कूद गया था, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाता है। खुद को बचाने के लिए अस्पताल उसे ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है क्योंकि उसके हाथ जल गए थे, लेकिन वो बच निकलता है। और इसे कहते हैं किस्मत। कहते हैं कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो शोएब के साथ भी ऐसा होता है कि वो बच निकलता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसने देखा कि कईयों की जान गई है। कई बच्चे, कई महिलाएं, कई पुरुष जो थे वो जिंदा जल गए हैं, जलकर राख हो जाते हैं। उनके कंकाल वहां पर पड़े हुए थे। इस दरमियान वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसे लेकर उसे बिलीव नहीं होता कि आखिर हुआ क्या था और कैसे वो वहां से बच निकलता है। अब आप सोचिए कि एक घर में एक साथ 18 अर्थी उठेंगी तो क्या उस परिवार पर बीत रहा होगा, वो परिवार कितना गमगीन होगा। जैसे कि आपने बाइट में भी सुना कि कैसे परिवार के लोग व्यथित होकर बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था। उन्हें कभी पता नहीं था कि इस तरह से उनकी जो तीर्थ यात्रा इतनी त्रासदी बन जाएगी, ये कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। और इस तरह से उन्होंने 10 बच्चे, 10 महिलाएं और 18 महिलाएं, 18 पुरुष इस तरह से खोना पड़ेगा, ये उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि कुल जो मृत्यु की तादाद बताई जा रही थी वो 45 है, जिसमें से कुल यहाँ के यानी भारत से गए हुए लोग 46 थे, जिसमें से एक लोन सर्वाइवर बच जाता है और 45 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके कई परिवारों को वहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो लोग अपना अंतिम राइड जो होता है फाइनल वहाँ पर कर सके।